बेटा 7th का थर्ड पार्ट कट चुका है, जो थर्ड पार्ट है ये कट चुका है, इसे काट देना। न्यू एडिशन जो है उनकी बुक्स में नहीं होगा ये वाला पार्ट, ठीक है कोई बच्चा ऐसा जिसकी बुक में? तो क्वेश्चन क्या है बेटा, एक 8000 kg का जो इंजन है वो एक ट्रेन को पुल करता है। सो मास ऑफ इंजन इज 8000 kg। वो पुल करता है एक ट्रेन को। मास ऑफ वन वैगन इज 2000 kg। तो जो ट्रेन है उसमें 5 वैगन्स हैं, तो ट्रेन का मास कितना हो जाएगा? 10,000 kg। इतनी बात सबको समझ में आ रही है बेटा? क्लियर बेटा? यहाँ तक क्लियर है? कितना है फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन? 40,000 न्यूटन। एंड फोर्स exerted by the track, frictional force, track is 5,000 Newton. Then first part, net accelerating force कितना है? तो net accelerating force is जो फोर्स इंजन ने लगाई माइनस फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि 40,000 न्यूटन में से 5 न्यूटन फोर्स तो 5,000 न्यूटन फोर्स तो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने में लग जाएगी। सो इट इज 40,000 न्यूटन माइनस 5,000 न्यूटन इक्वल्स टू 35,000 न्यूटन। क्लियर है? एनी डाउट? Next is B part. B part is acceleration of the train. ट्रेन का एक्सीलरेशन F equals to ma. Force is 35,000. पापा ये वो है अंदर का Mass is 10,000 A. 10,000 कहाँ से आया? यहाँ से आया 10,000 मास ऑफ द ट्रेन, यहाँ से आया। सो A इक्वल्स टू 35,000 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? एनी डाउट? डन। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, एक ऑटोमोबाइल है जिसका मास है 1500 kg। वट मस्ट बी द फोर्स so to stop with the negative acceleration of 1.7 meter per second square. So it question number 8, what is the mass of automobile? क्या मास है ऑटोमोबाइल का? हाँ जी, क्या है मास? 1500 kg। एंड एक्सेलरेशन में नेगेटिव लेंगे क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रखा है और फोर्स पूछा है।
acceleration is so we have so it is -15 so मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -2550 न्यूटन क्लियर एनी डाउट डन दिस माइनस क्यों करा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है नेगेटिव होती है अपोजिट होती है ना क्लियर रिमूव कर दिया था नहीं रिमूव नहीं किया था। Two object- कह रही थी रिमूव का ऑप्शन आया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, एंड में ठीक किया मैंने। two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction दो ऑब्जेक्ट है दोनों का मास 1.5 kg और दोनों अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट का मतलब एक ऐसे तो दूसरा ऐसे इसे अपोजिट कहते हैं सो इट इज मास 1 is 1.5 kg m2 is also 1.5 kg ये दो ऑब्जेक्ट हैं ये ऐसे अपोजिट चल रहे हैं ठीक है फिर द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर कोलिशन मतलब टकराने से पहले मतलब u1 एंड u2 तो इट इज u1 इज 2.5 मीटर पर सेकेंड और जो दूसरा होगा वो अपोजिट है क्योंकि तो अगर ये 2.5 है बेटा तो ये जो अपोजिट जा रहा है इसकी वैल्यू हम कितनी लेंगे -2.5 नेगेटिव अपोजिट है क्योंकि तो u2 इज -2.5 मीटर पर सेकेंड ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई इतनी बात समझ में आई सबको क्लास 9 नेक्स्ट बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर उसके बाद जैसे वो कोलाइड करते हैं टकराते हैं तो वो स्टिक कर गए चिपक गए व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट तो बताओ जब वो एक साथ स्टिक हो गए कंबाइन हो गए तो बताओ कोलिजन के आफ्टर तो उनकी कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होगी तो मीन्स आफ्टर कोलिजन उनकी एक ही वेलोसिटी हो जाएगी तो we have to find combined velocity so according to conservation of momentum क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 so mass 1.5 into 2.5 plus 1.5 अब ये दोनों एक हैं यहाँ पे v1 जो है वो v2 के बराबर है तो इन दोनों को हमने क्या नाम दे दिया vc तो m1 और m2 तो कंबाइन हो जाएंगे और vc इधर कॉमन आ जाएगा so it is थ्री वी से इससे ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 3vc 0/3 इक्वल्स टू vc इट इज 0 मीटर पर सेकेंड क्लियर एनी डाउट हाँ जी बेटा क्लास 9 Third law of motion when we push on an object the object pushes back on us with an equal and opposite force if the object is a massive truck parked along the roadside it will probably not move a student justified this by answering that the two opposite and equal forces cancel
each other. Comment on this issue. Logic. Explain why the truck does not move. बताइए बेटा. हाँ जी बेटा बोलो. Answer is yes, it is true that an object pushes us back with equal and opposite force. But the force applied by us on truck is not very large, and we are not able to overcome फ्रिक्शनल फोर्स. तो हम कोई चीज़ मूव तो तभी करेगी ना जब फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम होगा. हेंस द ट्रक डजंट मूव. क्लियर है? एनी डाउट? डन. क्लास 9th डन. Class 9 done. Thirteenth. A hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick. हॉकी बॉल का मास कितना है? 200 ग्राम. It is struck by a hockey stick of mass. हॉकी बॉल के वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड और वापस आती है वो 5 मीटर पर सेकेंड. रीड करो एक बार क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन. आया क्वेश्चन? समझ में आया बेटा? सो इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड और वो वापस जो आता है वो आता है -5 मीटर पर सेकेंड. हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम इज mv माइनस mu. ग्राम को किस में चेंज करेंगे? kg में. कितना आ जाएगा? 0.2 kg. 0.2 इंटू -5 माइनस 0.2 इंटू 10. ये कितना आ जाएगा? -1. यह आ जाएगा -2 -3 kg मीटर पर सेकेंड. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 14. A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड. एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम. वो ट्रैवल करती है with 150 मीटर पर सेकेंड एंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड बुलेट रेस्ट में आती है 0.03 सेकेंड में. तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट. तो बताओ बुलेट उस बॉक्स के अंदर कितना गई?
पहले एस निकालना है, फिर साथ में कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ये भी निकालना है। ओके, क्लियर? सो दिस इज आंसर नंबर 14। ये है एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक जिसका वेलोसिटी कितना है 0। ये आ रही है बुलेट, नहीं बुलेट है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? कितनी इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की? 150 मीटर पर सेकेंड एंड मास इज 10 ग्राम। तो केजी में कन्वर्ट करो 0.01 kg। तो बताओ 0.03 सेकेंड में वो उसके अंदर पेनिट्रेट होती है। और रेस्ट में आ जाती है। तो बुलेट की वेलोसिटी 0.03 सेकेंड्स में वो पेनिट्रेट होती है। तो बताओ कितना डिस्टेंस वो अंदर जाएगी। ठीक है, तो वी हैव द फॉर्मूला S इक्वल्स टू, हमारे पास 3 इक्वेशन है, हमें S निकालना है। वी हैव v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और एक है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम कौन सी इक्वेशन इसमें यूज़ कर सकते हैं बताओ ज़रा, विच इक्वेशन वी कैन यूज़, बताओ जल्दी बोलो। बोलो कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं हम इसमें? v पता है, u पता है हमें, s निकालना है, a नहीं पता ना s पता, इसमें भी s और a नहीं। तो पहले हम a निकालेंगे। a इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी, v0 माइनस u। so we have कितना आया -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी हैव, अब एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। -10,000 इंटू s इक्वल्स टू -22500। सो s इज माइनस से माइनस कैंसिल, 2.25 मीटर। ओके, क्लियर? मतलब इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी। किसी को कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? अरे बोलो। An object of mass 1 kg is traveling in a straight तो line. मीट कर ले। बोलूँगी ना बच्चों को तो। With a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. 2 ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान से देखते रहो बेटा। M1 इज, तू की पनिशमेंट में खड़ी है, उधर बैठ जाना। अरे मूड नहीं है बैठने 1 का, kg वैसे ही बैठी हूँ मैं। traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second. U is 10 meter per second. Collides with the and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. दूसरा है जिसका मास है 5 kg
और स्टेशनरी है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन सेम स्ट्रेट लाइन, टकराने के बाद दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, इसका मतलब आफ्टर कोलिजन, ये लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ बेटा, देयर वेलोसिटी बिकम्स कॉमन, इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टिक बोला हुआ है, तो v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू vc, तो मैं vc के नाम से, तो कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर मोमेंटम, जस्ट कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, क्या फॉर्मूला होता है बिफोर कोलिजन वाला, दो बॉडीज़ का, m1u1 प्लस m2u2, 1 into 10 plus 5 into 0, तो 10 kg meter per second. Then we have momentum after collision, it is m1 vc, दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई है, so m1 plus m2 common vc, so 1 plus 5 vc। यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? फिर है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, तो इनिशियल वाला हमने अभी करा 10 और फाइनल वाला 6 vc, so it is 10/6, 1.66 meter per second. Clear? Any doubt? Done?